हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। मैं आज आपको नाउन के बारे में बताऊंगा जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ, हिंदी व्याकरण के अनुसार इसका मतलब होता है संज्ञा। क्या मतलब होता है, परिभाषा देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। फिर आपको नेमिंग वर्ड्स इज द नाउन। क्या समझिए इससे। इससे मैंने देखा कि नेमिंग वर्ड इज द नाउन। जो नाम वाले शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। एक और परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि एनी नेम वर्ड इज द नाउन। एनी नेम वर्ड इज द नाउन। क्या हो, कोई भी नाम दिया गया हो, क्या देखते हैं, अगला देखते हैं। अगली परिभाषा तो हम इसको बोल सकते हैं एनी नेम इज द नाउन। यानी क्या समझे हम इससे। इससे मैंने देखा कि कोई भी नाम दिया गया हो वो भी नाउन होता है। और देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला नाउन इज द नेम ऑफ एनी क्रिएचर, यानी कोई भी प्राणी के बारे में बताया जाए। एनी क्रिएचर, प्लेसेस, कोई भी स्थान के बारे में बताया जाए। एंड एनी प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्या समझे, क्या देखा मैंने देखा कि नाउन वह होता है जो किसी भी नेम को क्रिएशन मतलब प्राणी के बारे में, स्थान के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी भागत्य यानी कोई भी भाव जैसी घटना घटित हो रही हो तो वो क्या होती है, वो नाउन होते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि नेमिंग वर्ड, किसी के नाम वाले शब्द दिए गए हैं तो वो नाउन होता है। कोई भी नाम दिया गया हो वो नाउन होता है। जो भी किसी भी स्थान, ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताए वो नाउन होता है। तो एग्जाम्पल के बेस पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे बोला राम। तो राम क्या है, राम एक नेमिंग वर्ड्स है या कोई एनी नेम है। जैसे कि मैंने बोला कि सीता, सीता क्या है, एक नेमिंग वर्ड्स है। जैसे कि ग्वालियर, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। जैसे कि काऊ, ये क्या है, गाय, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। या कोई भी स्थान का नाम दिया हो वो सभी क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। तो ये क्या लिखा है, गंगा, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स। तो मैंने आपको बताया कि राम, सीता, ग्वालियर, काऊ, भिंड, गंगा, ये सभी क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। किसी भी नेम की विशेषता के बारे में हमको बता रहे हैं। यानी कोई भी नाम के बारे में हमको जानकारी मिलती है वो सभी क्या होती है, वो नाम होते हैं। तो हम आगे बात करते हैं इसकी। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यदि किसी भी व्यक्ति या कोई भी स्थान या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमको जानकारी दी जाती है तो वो सभी क्या होते हैं, वो नाम होते हैं। तो हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि इसको हम कैसे पहचानें कि ये नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो सबसे पहले हम अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की पहचान देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो हम आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, नाउन की पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, नाउन की पहचान करें, कैसे करें तो हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि टू आइडेंटिफाई नाउन इज एनी सेंटेंस to identify noun in any sentence on the basis concerned. We have to ask question. We have to ask a question. We have to ask question to that word with help
ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस वर्ड। क्या दिया मैंने बोला कि टू आइडेंटिफाई नाउन, हम नाउन की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं कि इन एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो कार्य करता हो उस बेस पर, वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, यानी हम किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, यानी उस प्रकार क्वेश्चन करते हैं टू दैट वर्ड, जो इस प्रकार विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि मैं बोलूं हु, व्हाट एंड whom। हु, व्हाट, whom, यानी who मतलब कौन, व्हाट माने क्या, और whom माने किसको। तो मैंने आपको बताया कि वी हैव टू आस्क, इस जो सेंटेंस हमको दिया गया है, मैंने क्या बोला कि एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया गया तो उसको हम क्वेश्चन करना है टू दैट वर्ड विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड, यानी इन क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से। यानी कि अनुज वेंट होम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोला लाफर इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि टू आइडेंटिफाई, नाम की पहचान करने के लिए, नाम की पहचान करने के लिए हमको कोई सेंटेंस दिया गया होता है और उसके जो फंक्शन में जो कार्य करता है, तो हम इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, किस आधार पूछते हैं कि टू दैट वर्ड विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, इन क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से, यानी टू फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड्स, यानी फॉलो मतलब जो नीचे दिए गए हैं उनके अनुसार हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अब इसमें अनुज वेंट होम, अनुज घर गया, अनुज घर गया, तो इसमें कौन घर गया, इसमें हु वर्ड से हम हु वर्ड से हम देखते हैं कि इसमें कौन घर गया, इसमें अनुज घर गया, तो इससे हमें पहचान हुई कि ये नाउन होता है। जैसे कि व्हाट क्या, तो लाफर इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो हंसना क्या है, बेस्ट एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है, तो हंसना क्या अच्छी एक्सरसाइज है, क्या अच्छी एक्सरसाइज है, व्हाट, यानी व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, हंसना एक बेस्ट एक्सरसाइज, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन हुआ। जैसे कि अनुज वेंट होम, अनुज घर गया, तो अनुज इसमें यानी कौन घर गया, अनुज गया, तो मैंने इसमें क्या देखा, मैंने देखा कि ये तो इसमें मैंने देखा कि ये तो कोई भी सेंटेंस हमको दिया हुआ होता है, तो इन सभी हु, व्हाट और whom की मदद से हम उस सेंटेंस में हम उस क्वेश्चन करके हम उसके नाम की पहचान कर लेते हैं। कैसे पहचान कर लेते हैं, इस आधार पर हम पहचान कर लेते हैं कि हु वर्ड लगा के, व्हाट के और whom की मदद से। जैसे कि अनुज वेंट होम, अनुज घर गया, कौन घर गया, अनुज गया, तो इसके आधार पर हम नाम की पहचान कर सकते हैं। तो हम अगली बात करते हैं, तो अगले हम देखते हैं, तो इसमें मैंने अभी क्या देखा, इसमें मैंने देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई, उसमें नाम करना होता है, नाम की आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको हम हु, whom और व्हाट की मदद से हम उसको पहचान कर सकते हैं। कितने प्रकार के नाम होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाम, एक होता है प्रॉपर नाम, एक होता है कॉमन नाम। कॉमन नाम, प्रॉपर नाम मतलब होता है व्यक्तिवाचक, कॉमन नाम मतलब होता है जातिवाचक। एक होता है कलेक्टिव नाम, कलेक्टिव नाम मतलब होता है समूहवाचक, कलेक्टिव नाम, और इसका मतलब होता है समूहवाचक। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाम, इस मटेरियल नाम ले सकते हैं, मटेरियल नाम, मटेरियल नाम, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाम। तो इसकी हिंदी अर्थ देखें क्या होता है, इसका मतलब होता है जातिवाचक, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक, इसका मतलब होता है जातिवाचक, इसका मतलब होता है समूहवाचक, इसका मतलब होता है पदार्थवाचक, इसका मतलब होता है भाववाचक। तो ये 5 प्रकार के नाम होते हैं। तो कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कलेक्टिव नाम, नंबर 4 मटेरियल नाम, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाम। तो एक एक से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम का हिंदी मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसके बारे में हमको बताया जाएगा, इसमें हमको व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी
दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इस इंग्लिश वर्ड से हमको स्पष्ट हो रहा कि प्रॉपर यानी उसी विशेषकर उसी पर्टिकुलर नेम के बारे में हमको बताया जाएगा। तो इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसमें व्यक्ति के बारे में हमको बताया जाएगा। तो कैसे पहचान करते हैं इसके? इसमें हमको पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया जाएगा, अर्थात विशेष नाम के बारे में बताया जाएगा। विशेषकर किसके बारे में बताया जाएगा? नाम के बारे में हमको बताया जाएगा। विशेष नाम के बारे में, पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें जो सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, रिप्रेजेंटिंग कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। और इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसमें? प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में। ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए एवं दा का यूज नहीं होता है। आर्टिकल ये क्या है? ये जीरो आर्टिकल का निशान है, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया ये विशेषकर नेम के बारे में हमको बताया जाए, पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया जाए तो वो क्या होता है? वो प्रॉपर नाम होता है। यदि उसका कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है तो वो प्रॉपर नाम होता है और इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर लें, एग्जाम्पल जैसे कि बोला है कि मोहन, तो इसमें जो शुरुआती वर्ड है मोहन, तो इसमें शुरुआती वर्ड होगा तो उसमें कैपिटल लेटर शुरुआत होगी। जैसे कि ग्वालियर, तो इसमें ग्वालियर जो शुरुआत वर्ड है उसमें भी कैपिटल लेटर शुरुआत होगी। इसमें क्या है? विशेषकर पर्टिकुलर नेम के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है। जैसे कि सीता, भिंड, बिरला हॉस्पिटल, जैसे कि बिरला हॉस्पिटल। तो ऐसे वर्ड जो हमको पर्टिकुलर नेम के बारे में हमको जानकारी दें तो वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो इससे मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पर्टिकुलर नेम के बारे में हमको जानकारी दी जाए और इनकी जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से शुरुआत रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे। और इसके पहले कभी भी, इन सभी वर्ड्स के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो अगला देखते हैं, अगला हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसके बारे में हमको बताया जाएगा? इसमें हमको बताया जाएगा कि जाति के बारे में, अर्थात इसमें जो रिप्रेजेंटिंग किया जाएगा, जो रिप्रेजेंटेड, तो जातिवाचक में हमको बताया जाएगा कि रिप्रेजेंटेड क्लास एंड कैटेगरी, क्लास एंड कैटेगरी के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। यानी किसी का बोध कराएगा, ये हमको वर्ग और समुदाय का बोध कराता है। और इसकी एक पहचान होती है, इसमें स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल लेटर है, इसमें कैपिटल लेटर शुरुआत होती है। इसमें इनिशियल जो वर्ड है, इनिशियल, वो स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी, स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी। और इसमें आर्टिकल्स का यूज होता है, इसमें ए एन दा का यूज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ए एन दा का यूज होता है। तो हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला विलेज हुआ, सिटी हुई, बॉय हुआ, गर्ल, रिवर। तो इसमें क्या है? इसमें हमको पर्टिकुलर नेम के बारे में ना बता के इसको हमको पूरे समुदाय के बारे में हमको जानकारी दी जाती है।
विलेज, विलेज का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया गया, जैसे कि विलेज, किसी भी विलेज का नाम दिया गया हो तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाम के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, पूरे समुदाय के बारे में दिया गया, ना कि इसमें पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में जानकारी दी गई। सिटी, इसमें सिटी जैसे ग्वालियर बोलता तो उसमें क्या है, सिटी जो प्रॉपर तरीके से व्यक्ति यानी कि प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या सिटी, इसमें पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, और तो इसमें क्या है, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, यानी लड़कों की पूरा समुदाय। गर्ल, रिवर, नदी, इसमें पर्टिकुलर नदी के बारे में नाम ना बता के इसमें नदी यानी सभी टोटल रिवर्स यानी सभी नदियों का पूरा समुदाय देखने को मिलता है, इसलिए इसमें कॉमन नाम के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि इसमें जाति यानी उसी की जाति बताई जाती है, इसमें पूरी कैटेगरी बताई जाती है। तो इसमें तो इस स्लाइड में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये प्रॉपर नाम वो होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया जाता है, और कॉमन नाम वो होते हैं जिसमें हम किसी भी जाति यानी कि कैटेगरी के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। तो हम आगे देखते हैं। तो तीसरा हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम क्या होता है? कलेक्टिव नाम मतलब होता है किसी यानी किसी में कलेक्टिव का इसमें तो हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है किसी कलेक्ट करना, यानी कि उसमें समूहवाचक के तौर पर रहता है, यानी कलेक्टिव नाउन कलेक्ट करना, उसमें वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है कलेक्ट। तो कलेक्टिव नाउन देखते हैं इसको तो हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो तीसरा हमने लिया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव तो इस नाउन की पहचान हमको इंग्लिश वर्ड से ही पहचान में आ रहा है कि इसमें क्या बताया जाएगा हमको, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी समूह के बारे में जानकारी दे, समूहवाचक संज्ञा। तो इसको कैसे पहचाने, इसमें क्या है कलेक्ट यानी किसी चीज का ग्रुप रहेगा, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर, तो इसमें किसी का समुदाय का ग्रुप रहेगा, जैसे कि और इसमें ए आर्टिकल का यूज, ए एन द आर्टिकल का यूज होता है, इसमें ए एन द आर्टिकल का यूज होता है। तो हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने तो एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले हम देखा कि क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लिया आर्मी, तीसरा एग्जाम्पल लिया फ्लीट, चौथा एग्जाम्पल लिया कमिटी, और पांचवा एग्जाम्पल लिया हर्ड। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है क्राउड। तो क्राउड क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है भीड़। भीड़ यानी भीड़ वाले इलाका, यानी इसमें क्या है कई लोगों का कलेक्शन रहता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल। तो भीड़, इसको क्या कहते हैं भीड़, कलेक्शन ऑफ लोगों का जो कलेक्शन, जो लोगों का समूह रहता है उसको क्राउड बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ आर्मी। आर्मी मतलब होता है यानी सोल्जर, यानी सैनिकों का जो समुदाय रहता है, कलेक्शन रहता है, समूह रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं आर्मी बोलते हैं। इसी प्रकार जो कलेक्शन ऑफ शिप, शिप यानी जहाज, जहाजों का जो बेड़ा है, जो जहाजों का समूह रहता है उसको हम जहाज या फ्लीट बोलते हैं। तो इसमें किसका, जहाजों का बेड़ा रहता है। अब कमिटी, कमिटी मतलब होता है समिति। तो जो सभी समुदाय जो होता है, कमिटी मतलब मेंबर्स, जो मेंबर्स यानी सदस्यों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, सदस्यों यानी मेंबर्स का, मेंबर्स। तो सदस्यों का समुदाय होता है वो कमिटी होती है। और इसमें क्या है जो जानवरों का जो एनिमल्स का जो कलेक्शन रहता है उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं झुंड। तो एनिमल्स का जो कलेक्शन रहता है, एनिमल्स का जो जानवरों का समूह रहता है उसको क्या बोलते हैं झुंड बोलते हैं। इसमें कमिटी मतलब समिति। इसमें ध्यान रखिए इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग क्या COMMITTE, इसमें डबल टी डबल ई और डबल एम का यूज होता है। तो फ्लीट माने होता है जहाज का, जहाजों का जो बेड़ा। आर्मी मतलब होता है पूरी सेना। क्राउड मतलब होता है भीड़। तो इसमें क्या है हमको कहीं ना कहीं इसमें कलेक्शन दिया है, यानी कहीं ना कहीं इसमें ग्रुपिंग की गई है। इसमें कहीं ना कहीं शब्द जो वर्ड्स हैं उनकी ग्रुपिंग की गई है। तो ऐसे सभी जो ग्रुपिंग यानी कहीं ना कहीं इसमें कलेक्ट किए गए हैं, तो ऐसे सभी देखने को जो वर्ड मिले वो क्या होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला मैंने देखा तो हम
तो ऐसे सभी होते हैं, ऐसे सभी जो वर्ड देखने को मिले तो वो कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो अगला अगला हम देखते हैं। तो इसमें अभी मैंने क्या देखा, कलेक्टिव नाउन के अंदर कुछ नहीं है, इसमें ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में हमको देखने को मिलता है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स यानी कहीं ना कहीं हमको सेंटेंस में ग्रुप दिया गया हो, कहीं ना कहीं वर्ड्स में हमको ग्रुपिंग यानी बहुत सारे कहीं ना कहीं इस वर्ड्स का कलेक्शन हुआ हो, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें किसी भी मैटर सब्सटेंस का नाम दिया गया है, नेम ऑफ मैटर, मैटर सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी कि किसी भी यानी पदार्थ का नाम दिया गया हो तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, इसमें मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, राइस, वुड, वाटर इत्यादि। तो ऐसे सभी वर्ड, ऐसे सभी वर्ड जो आपको पदार्थ के बारे में देखने को मिले, यानी नेम द मैटर ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ के बारे में हमको नाम दिया गया हो तो वो सभी क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाम कहलाते हैं, मटेरियल नाम कहलाते हैं। तो सोना, सोना क्या है, एक पदार्थ है, तो मटेरियल नाम होगा। सिल्वर भी एक पदार्थ है, चावल एक पदार्थ है, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी एक पदार्थ है तो मटेरियल नाम के अंतर्गत। वाटर पानी, ये भी क्या है, मटेरियल है यानी पदार्थ है। तो ऐसे सभी वर्ड देखने को मिले तो उसमें क्या आता है, उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत पहचानते हैं। अगला देखते हैं, अगला होता अगला जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हमको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसे किस प्रकार पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं रिप्रेजेंटिंग, इसको हम बोध कराते हैं। जैसे कि यदि आपको फिक्स यानी कि FAQS यानी कि फिक्स मतलब हुआ फीलिंग, फीलिंग, ए मतलब एक्शन और Q मतलब होता है क्वालिटी और S मतलब स्टेट। यानी फीलिंग मतलब जो अपनी फीलिंग रहती है महसूस, एक्शन यानी क्रिया रिलेटिव और क्वालिटी यानी गुणवत्ता, स्टेट मतलब अवस्था। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल समझते हैं इसके। जैसे कि फीलिंग के अंदर कैसे क्या देखते हैं, फीलिंग के अंदर जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने लव, हेट्रेड, हेट करना यानी कि जॉय, खुशी और एंगर, फियर और ले सकते हैं रोमांस। तो ये क्या है, ये फीलिंग होती है, ये क्या होती है, फीलिंग। एक्शन जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हंसना, लॉफिंग, लॉफर और मूवमेंट यानी इधर उधर जो मूवमेंट करना, और जैसे कि फाइट, थेफ्ट और ग्रोथ। तो इसमें क्या है, क्रिया है यानी कि हंसना, हंसना मेरी एक आदत है, तो ये क्या है, एक इसके अंदर एक्शन है, ये सभी क्रियाएं देखने को मिलती है सक्रिय टाइप की। तो मूवमेंट, इधर उधर मूवमेंट करना, लड़ना, चोरी करना, ग्रोथ करना, ये सभी क्या है, एक्शन है यानी क्रिया के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्वालिटी, क्वालिटी यानी किसी चीज के उसके अंदर कैसी क्वालिटी है, वो कैसा दिखता है, यानी किस प्रकार की उसके अंदर क्वालिटी, गुणवत्ता है, कैसे उसके अंदर गुण है। जैसे कि मैंने बोला हार्डनेस, हार्डनेस हुआ, सॉफ्टनेस, काइंडनेस और विजडम।
तो ऐसी अवस्था है जो क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, यानी किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में व्यक्त किया जाता है तो क्वालिटी के अंतर्गत आता है। हार्ड का मतलब होता है कठोरता, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या है, कठोरपन वाला व्यक्ति है, यानी वो हमेशा गुस्से टाइप में रहता है। उसी प्रकार एक सॉफ्टनेस, वो अच्छा व्यक्ति है। काइंडनेस, वो एक दयालु प्रकार का व्यक्ति है। विजडम, वो एक बहादुर वाला व्यक्ति है। ये सभी उसके अंदर क्या है, क्वालिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था। अवस्था जैसे कि मेरी युवा अवस्था चल रही है तो ये क्या है, यूथ हुआ। जैसे कि मेरी बचपन की अवस्था चल रही है तो ये क्या है, चाइल्डहुड हुआ। जैसे कि मेरी अभी क्या है, अमीर वाली अवस्था चल रही तो रिच, पुअर। तो ऐसे सभी अवस्था देखने को मिले तो उसमें किसके अंतर्गत रखते हैं, स्टेट्स के अंदर रखते हैं। यूथ यानी कि युवा अवस्था, मेरी ये अवस्था चल रही है, मेरी युवा अवस्था चल रही है, मेरी बचपन की अवस्था है। मैं अमीर था यानी मेरी एक अमीर वाली अवस्था चल रही है। मैं गरीब वाला व्यक्ति हूँ तो मेरी गरीब जैसी अवस्था चल रही है। तो ऐसे सभी अवस्थाएं जो भाव यानी भाव व्यक्त करती हैं, यानी ये भाव के तौर पर, एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर हमको दर्शाती हैं, वो सभी क्या होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा नाम के तौर पर हम उसको रखते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो इसमें इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यदि आपको फीलिंग्स जैसी घटना देखने को मिले, एक्शन से रिलेटेड मिले, क्वालिटी से रिलेटेड, वो स्टेट से रिलेटेड, आपको सभी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाम के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें बताया जाता है मटेरियल नाम, इसमें इसके अंतर्गत हमको सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार मैंने सभी प्रकारों को समझा। मैंने कौन कौन से प्रकार समझे, मैंने देखा कि प्रॉपर नाम, कॉमन नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाम, कलेक्टिव नाम और मटेरियल नाम के देखा। तो हम आगे बात करते हैं, अगले रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में आपको 5 प्रकार के नाम बताए जो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको 5 प्रकार के नाम बताए। एक होता है प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमको जानकारी दी जाती है, व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, अर्थात पर्टिकुलर नेम के बारे में विशेषता बताई जाती है। कॉमन नाम के अंतर्गत हमको जाति के बारे में, किसी भी कैटेगरी के बारे में, क्लास के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। और मटेरियल नाम के अंतर्गत हमको किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। और कलेक्टिव नाम के अंतर्गत हमको कहीं ना कहीं कलेक्शन हुआ होता है, यानी ग्रुपिंग वर्ड्स रहते हैं तो उसमें कलेक्टिव नाम को पढ़ाया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाम के अंदर किसी भी भाव व्यक्त किए जाते हैं, किसी भी प्रेम संबंध रिलेटिव फैक्ट्स के अंदर, जैसे कि फीलिंग हुआ, क्वालिटी हुई, एक्शंस हुई और स्टेट्स का को, ऐसी सभी जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वो सभी क्या होते हैं, नाउन एंड जेंडर। अब हम आगे बात करते हैं नाउन एंड जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग जैसे कि, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं 4 प्रकार के। लिंग होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। एक होता है मेस। तो जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात पुल्लिंग, यानी इसमें किसी भी पुरुष के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इसमें किसी स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक होता है न्यूट्रल जेंडर, इसमें किसी भी सब्सटेंस, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर अर्थात नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, इसमें सब्सटेंस के तौर पर जानकारी दी जाएगी, यानी निजी वस्तु के लिए जानकारी दी जाएगी, निजी वस्तु की जानकारी दी जाएगी। और एक होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मतलब होता है अवहेलना, यानी इसमें दोनों व्यक्तियों की जानकारी में दी जाएगी, ना तो ये पुरुष होगा, इसमें ना तो पुरुष होगा, ना पुरुष की पहचान होगी, ना ही स्त्री की पहचान होगी। तो हम एक एक से देखते हैं कि कौन से मैस्कुलाइन जेंडर, कौन से फेमिनाइन जेंडर, कौन से न्यूट्रल जेंडर, कौन से कॉमन जेंडर। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर यानी किसी भी मेल के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके बारे में जानकारी दी जाती है, मेल के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग के बारे में जानकारी दी है, पुल्लिंग। तो इसको हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंटिंग मेल, अर्थात इसमें पुरुष जाति
का बोध होता है। इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। इसमें किसी के बारे में बताया जाए, इसमें मेल के बारे में बताया जाएगा। कैसे? इसको हम जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिया कि श्याम हुआ, जैसे कि बैल हुआ, घोड़ा हुआ, मोहन हुआ। तो ऐसे सभी वर्ड जो देखने को मिले, जैसे कि सर हुआ, तो इत्यादि वर्ड हमको देखने को मिले, तो उसमें क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि श्याम, बैल, घोड़ा, मोहन, सर, तो इसमें क्या है, मेल के बारे में हमको रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है। तो हम मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत हमको फीमेल के बारे में बताया जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्त्रीलिंग के बारे में, जैसे कि इसमें किस चीज के बारे में बताया, इसमें रिप्रेजेंटिंग फीमेल, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें स्त्री जाति का बोध होता है, रिप्रेजेंटिंग। तो हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, सीता मैडम, काऊ राधा, और तो इत्यादि वर्ड देखने को मिले, तो उसमें क्या हमको स्त्री जाति का बोध कराते होंगे, तो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है देखने को, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है इसमें पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, और फेमिनिन जेंडर मतलब होता है इसमें स्त्री जाति का बोध कराया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। अब अगला देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि अपना नॉन लिविंग होना चाहिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर, कौन सा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग कैसे पहचानते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट जो किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग ओनली ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। इसमें क्या बताया कि रिप्रेजेंटिंग ओनली ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। तो एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला, बुक, पेन, टेबल, सन, मून, फैन इत्यादि। हाँ ठीक। तो बुक, पेन, टेबल यानी कि किताब, पेन, टेबल, सूरज, चंद्रमा और पंखा। तो ये क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ये सभी क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं, वो कौन से होते हैं, वो नपुंसकलिंग जेंडर के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अगली बात करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग मतलब क्या होता है, उभयलिंग यानी इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हम किसको कैसे देंगे, इसको हम समझते हैं। इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटिंग बोथ मेल एंड फीमेल,
बोथ मेल एंड फीमेल, अर्थात इसमें पुरुष और स्त्री का बोध होता है। पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में देखने को मिलता है, बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया चाइल्ड, एलिफेंट, डॉक्टर, स्टूडेंट, इंजीनियर। तो इसके माध्यम से हम पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन सा पुरुष और कौन से स्त्री है। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में देखने को मिले तो वो क्या है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चाइल्ड, बच्चा, इसमें यह निश्चित नहीं हो रहा है कि ये पुरुष है या स्त्री। एलिफेंट, हाथी, इससे भी निश्चित नहीं हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर की पहचान से मैं स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या स्त्री है। स्टूडेंट, छात्र के स्टूडेंट के माध्यम से हम नहीं पहचान सकते कि इसमें मेल के बारे में या फीमेल के बारे में जानकारी मिल रही है। इंजीनियर के माध्यम से भी हम नहीं देख सकते कि इसमें मेल एंड फीमेल के बारे में जानकारी देखने को मिल रही है। तो हम आगे बात करते हैं इसके। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हमको नक्सलिन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, जिसमें हमको निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखने को मिलता है। और कॉमन जेंडर के अंतर्गत हमको पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है। इसको जैसे कि when non-living noun is treated if living, मतलब इसका हुआ कि जब नॉन लिविंग नाउन रहते हैं, जब देखने को तो नॉन लिविंग लगेगा, लेकिन आपको जो ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो वो लिविंग की तरह करेंगे। कैसे? जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि इधर साइड हम मेल के बारे में देखते हैं और इधर हम फीमेल के बारे में देखते हैं। जैसे तो मेल के बारे में देखते हैं। मेल के जैसे कि सूरज, सन हुआ, हार्ड हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, स्ट्रेंथ यानी सूरज कठोर, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकतवर, और कोल्ड इत्यादि वर्ण हमको देखने को मिले तो उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, मेल के अंदर। अब हम देखते हैं फीमेल। फीमेल जैसे कि मून, अर्थ, सनशाइन, सनलाइट, अट्रैक्टिव, काइंड, प्रेटी इत्यादि वर्ण हमको देखने को मिले तो वो फीमेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मून, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा। तो अर्थ, पृथ्वी यानी फीमेल के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। सनलाइट, चमकना, अट्रैक्टिव यानी किसी आकर्षक जैसी भावना, फीमेल के अंतर्गत। काइंड यानी दयालु, प्रिटी धृढ़ता, तो फीमेल को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसमें फीमेल के अंतर्गत हम उसका बोध कराते हैं। तो जैसे कि अर्थ, अर्थ पृथ्वी, धरती, धरती हमारी माँ है, तो इसमें क्या है, फीमेल के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड जो हमको मेल एंड फीमेल के तौर पर पहचानने को मिले तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि नॉन लिविंग नाम, ये दिख तो नॉन लिविंग रहे हैं, लेकिन हम उसका जो व्यवहार देखते हैं वो किस प्रकार रहता है, वो लिविंग की तरह रहता है। यानी होते तो कैसे हैं, ये निर्जीव होते हैं। जैसे सूरज, सूरज ये निर्जीव तो है, लेकिन इसको क्या है, हम सजीव के तौर पर पढ़ते हैं, यानी मेल के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। तो हम अगली बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको मैस्कुलाइन से फेमिनिन अर्थात मेल से फीमेल में जो ऐसे जो वर्ड दिए हैं, तो उसमें मेल और फीमेल कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे सभी जो वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताऊं कि इधर जो चार्ट लिखी है वो मैंने मेल लिखी है,
और इधर जो लिखने वाला हूँ वो क्या फीमेल के बारे में बताता हूँ। विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। क्या होता है? जादूगर। और इसका विक्सन, इसका यदि फीमेल देखा जाए क्या होता है? विच, WITCH। तो जादूगर, जादूगरनी। फॉक्स माने होती है लोमड़ी, और फॉक्स और विक्सन माने होती है फीमेल लोमड़ी। ठीक है, मैंने देखा। ऑक्स माने बैल होता है, काऊ माने गाय होती है, अंकल माने चाचा आंटी, सन माने पुत्र डॉटर पुत्री, मिस्टर मिस, हॉर्स मेयर, अर्ल, अर्ल माने होता है राजा, अर्ल माने राजा। तो इसका होता है काउंटेस यानी कि बेगम। इसका मतलब होता है बेगम, इसका मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। अर्ल, अर्ल माने राजा। अब बात करते हैं इसकी। बग, बग माने होता है मृग, मृग। इसका होता है फीमेल टॉय। ये पता ही है। डॉग का होता है बिच। और कॉल्ट मान होता है बछड़ा, कॉल्ट का होता है फिली। ये बछड़ी टाइप में जो फीमेल रहती है उसको बोलते हैं फिली। बोर, बोर मान होता है सुअर, बोर का होता है सो, सुअरिया। विधवा यानी विधुर, और विधो, विधो तो इसका मतलब होता है विधवा। सर, सर का होता है मैडम। लॉर्ड यानी लेडी, हस्बैंड वाइफ। अब बात करते हैं जेंटलमैन, इसका होता है फेमिनिन लेडी। ड्रोन होता है नरमक्खी, नरमक्खी। इसका फेमिनिन होता है बोई यानी मधुमक्खी वाली। ड्रैग माने बदक, तो डक, डक माने बदक, ये फीमेल डक होती है। कॉक माने मुर्गा, हैन माने। बैचलर माने कुआरा, बैचलर मेड। ये फीमेल को बोलते हैं, ये गर्ल्स को बोलते हैं। हीरोइन, ये मेल को बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं हीरो, हीरोइन। मोंक, मोंक माने होता है साधु, तो ये लेडी जो फीमेल रहती है उसको नन बोलते हैं। जेंडर यानी हंस, तो जेंडर यानी गूस, ये फीमेल हंस को बोलते हैं। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब होता है कार्यान्वित करने वाले, यानी जो कार्यकारी अधिकारी होता है उनको एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो इसका नाम देखा जाए एग्जीक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूटर। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि चेंजिंग फ्रॉम मेस्कुलाइन टू फेमिनिन, यानी कि हमको मेल दिए हैं और फीमेल में उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि विजार्ड, विजार्ड मतलब होता है जादूगर। तो जादूगर, जादूगरनी। लोमड़ी, तो ये फीमेल लोमड़ी। बैल, गाय, अंकल आंटी, सन डॉटर, मिस्टर मिस, हॉर्स घोड़ा, घोड़ी, राजा बेगम। बग माने मृग, डोई, इसको फीमेल बोलते हैं। डॉग, विच, कॉल्ट, फिली। कॉल्ट माने होता है बछड़ा, जो बछड़ी होती है उसको हम फिली बोलते हैं। तो बोअर, सुअर, सो, विदोवर, विदो, सर, मैडम, लॉर्ड, लेडी, हस्बैंड, वाइफ, जेंटलमैन, लेडी। ड्रोन माने नर मक्खी, जो नर मक्खी होती है उसको हम ड्रोन बोलते हैं। ड्रैग यानी जो बतख होती है वो मेल वाला होता है बतख, यानी इसको बतख भी बोल सकते हैं, लेकिन मेल वाला बतख इसको फीमेल डक। कॉक माने मुर्गा, हेन माने मुर्गी। बैचलर यानी बैचलर कुंवारा, तो इसको कुंवारी। हीरो, हीरोइन, मोंक साधु, और जो फीमेल साधु होती है उनको नन बोलते हैं। जेंडर हुई, हंस, जेंडर माने हंस। एग्जीक्यूटर जो कार्यान्वित करने वाला अधिकारी होता है उसको बोलते हैं। और एग्जीक्यूटर जो ऑफिसर, जो लेडी ऑफिसर होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि कैसे मैस्कुलाइन से हम फेमिनिन में चेंजिंग करते हैं। और इसको इन सभी जो मैंने वर्ड लिखे हैं उनको ध्यान रखिएगा। और अपनी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।